हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ग्रामर नगरी में। वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। आपका, आपके परिवार का, आपके दोस्तों का, सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिसमें आप मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं। और टॉपिक का नाम है वॉइस। वॉइस। अब वॉइस क्या होता है? वॉइस किसी चिड़िया का नाम नहीं है। वॉइस कोई राक्षस नहीं है। वॉइस आपका दोस्त है, वॉइस आपका हितैषी है, शुभचिंतक है। तो इसमें वॉइस के बारे में कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। वॉइस का मतलब कुछ अलग चीज नहीं होता है, बल्कि वॉइस का मतलब आवाज, जानते हैं? वॉइस का मतलब सेंटेंस। जो कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, सब वॉइस है। अब ये वॉइस तो आप समझ गए, लेकिन इस वॉइस को बोलने के आधार पे इसको दो भाग में बांटा गया है। एक है एक्टिव वॉइस और एक है पैसिव वॉइस। दोस्तों, रह गई बात इसकी चेंज करने की। तो चेंज करने के लिए उतावले क्यों हो रहे हैं? पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि जो सेंटेंस हमको दिया गया है ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। आज इसी की पहचान पर चर्चा करेंगे, लेकिन एकदम अलग, बिल्कुल अलग। वो जो आपका ट्रेडिशनल वे है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट रहेगा तो एक्टिव वॉइस बोलेंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा तो पैसिव वॉइस बोलेंगे, ये कहने की बात है। ये देखने पर उन बच्चों को जो अभी तक वॉइस में प्रवेश नहीं किए हैं उनको समझ में नहीं आता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के आधार पे। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज आपके लिए एकदम नया, बिल्कुल नया तरीका लेकर आया हूं, जिसको देखने के बाद में बिना किसी कंफ्यूजन के आप वॉइस को पहचान सकते हैं। अब वॉइस पहचाने की कैसे? अब आइए देखते हैं वॉइस की पहचान कैसे करें। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना पहचान के चेंज करना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको कभी कभी दे दिया जाता है चेंज वाइज। अब चेंज वाइज मतलब क्या है? उसे आप एक्टिव में करेंगे कि पैसिव में करेंगे? अगर वो एक्टिव में है तो आप पैसिव में करेंगे, और पैसिव में है तो एक्टिव में करेंगे। तो पहचान तो जरूरी होती है ना। आइए देखते हैं, ये बड़ी सीधी और सिंपल सी पहचान आज की है। कैसे पहचानेंगे? जब भी आपको सेंटेंस मिले, आप उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर जाइए मत। आप सिर्फ उसके वर्ब को देखिए, क्रिया को देखिए। अगर वो क्रिया, वह वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में है, तो वो सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस। 100%, 100%, 200%। और अगर क्रिया सेकंड फॉर्म में है, पास्ट में है, तो भी आप उसे एक्टिव वॉइस ही बोलेंगे। और मान लीजिए वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो क्या करेंगे? आईएनजी फॉर्म में भी वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस ही होगा। देखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, चार में से तीन फॉर्म किसके हो गए? एक्टिव को हो गए। अब बचा थर्ड, तो क्या आप थर्ड को पैसिव बोलेंगे? नहीं, यहीं पर विचार करना है। अगर आपके सेंटेंस में वर्ब थर्ड में है, जरा देखिए जस्ट पीछे। अगर वर्ब के जस्ट पीछे हैज, हैव, हैड लगा हुआ है तो 100% वो भी एक्टिव ही होगा। तो पैसिव कब होगा? बता रहे हैं। अब अगर आपने वर्ब देखा, वर्ब के जस्ट पहले आप जरा नजर घुमाइए, एक नजर दौड़ाइए, देखिए कि अगर हैज, हैव, हैड के अलावा और कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे, ध्यान रखना, अगर वर्ब थर्ड के जस्ट पहले हैज, हैव, हैड को छोड़ करके कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, तो 100% वो सेंटेंस आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस। ये खास पहचान है। पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और थर्ड के पहले हैज, हैव, हैड को छोड़ करके अन्य हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब आइए देखते हैं, सेंटेंस पहचानते हैं। सामने देखिए दिया गया है, The letter was written by रीना। लेटर was written by रीना। आप कुछ मत देखना, सिर्फ आप देखें कि वर्ब, वर्ब कहां है? रिटन। रिटन कौन फॉर्म में है? थर्ड फॉर्म में है। अगर यही थर्ड फॉर्म के पहले आप जो पढ़कर आ रहे हैं, सामने चार्ट भी दिया गया है, हैज, हैव, हैड होता तो क्या बोलते हैं? एक्टिव। लेकिन ऐसा नहीं है, थर्ड के पहले वाज है, इसलिए इसका आंसर होगा पैसिव वॉइस, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे।
रवि प्लेज द गिटार एवरी इवनिंग। वर्ब देखेंगे आप, फिर वर्ब है प्लेज, किस फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में है। कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं विचार करना है, सीधा बोलिए भाई ये सेंटेंस 101% एक्टिव वॉइस में ही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द केक वॉज ईटन बाई द चिल्ड्रेन। फिर देखिए ईटन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ईट, एट, ईटन। जब ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जरा इसके पहले देखिए क्या है, वाज है, मतलब हैज, हैव, हैड के अलावा अन्य हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, मतलब ये एक्टिव वॉइस नहीं हो सकता। जब वर्ब थर्ड के पहले अदर हेल्पिंग वर्ब है तो ये पैसिव वॉइस होगा। तो आपका ऑप्शन ए है एक्टिव वॉइस, बी है पैसिव वॉइस, लेकिन करेक्ट ऑप्शन आपका होने वाला है बी, पैसिव वॉइस। ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। सी क्लीन्स, आगे मत जाइए, आपको वर्ब मिल गया, क्लीन्स है, फर्स्ट फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में है, और जिस किसी सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो, प्रेजेंट फॉर्म में हो, उसे आप क्या बोलते हैं, उसे एक्टिव वॉइस बोलते हैं ना। इसलिए नीचे ऑप्शन है ए एक्टिव वॉइस और बी पैसिव वॉइस। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए एक्टिव वॉइस। ये चार सेंटेंस हो गए। अब आइए देखते हैं फिफ्थ सेंटेंस क्या कहता है। द विंडो वाज ब्रोकन, आगे जाइए मत, ब्रोकन मिल गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म है और थर्ड के पहले हैज, हैव, हैड नहीं है, मतलब ये एक्टिव वॉइस नहीं है। तो क्या है ये, पैसिव वॉइस। द विंडो वाज ब्रोकन बाय द बॉल, ये सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस और आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका सही उत्तर होगा पैसिव वॉइस। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। द डॉग चेज्ड द कैट। अब देखना चेज्ड है, अब एक कंफर्म कर लेना, चेज सेकंड भी होता है, थर्ड भी होता है, लेकिन सेकंड में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो ये चेज्ड आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म में है। और आप चार्ट में क्या पढ़कर आ रहे हैं, जब भी सेकंड फॉर्म होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, पास्ट फॉर्म होगा, तो आप उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में ही मानेंगे। तो ठीक है, हो गया फैसला। यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ही है। अब क्वेश्चन नंबर 8। दे ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट वेल। अब ऑर्गेनाइज्ड क्या है, वर्ब का पास्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, और जिस किसी सेंटेंस में वर्ब पास्ट में हो, सेकंड में हो, तो वो आपका एक्टिव वॉइस होता है। आंसर आपका होगा एक्टिव वॉइस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। द डॉक्यूमेंट वर साइंड। साइंड क्या है, थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोल सकते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल के पहले तीन हेल्पिंग वर्ब जो आपके होते हैं, हैज, हैव, हैड, वो नहीं है। अगर वो होते तो आप एक्टिव बोलते, लेकिन वर्ब के थर्ड फॉर्म के जस्ट पहले आपको अदर हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, हैज, हैव, हैड को छोड़ करके आया हुआ है, मतलब ये आपका होने वाला है पैसिव वॉइस। द डॉक्यूमेंट्स वर साइंड बाय द डायरेक्टर, ये आपका पैसिव वॉइस है। और इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए एक्टिव वॉइस है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। और ऑप्शन बी जो है पैसिव वॉइस है, यही आपका सही उत्तर होगा। अब ध्यान यहां पर यह देना है, कभी कभी सेकंड थर्ड एक जैसे होते हैं, लेकिन सेकंड में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता और थर्ड बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। शी रोट अ पोएम फॉर हर मदर। शी रोट, रोट राइट, रोट रिटन, रोट सेकंड फॉर्म में है, और आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म 100% प्योरली एक्टिव वॉइस होते हैं, इसलिए आपका ये सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देख रहे हैं, शी रोट अ पोएम
फॉर हर मदर, ये आपका एक्टिव वॉइस होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 एक साथ में। द ट्रीज वर प्लांटेड बाय स्टूडेंट। अब प्लांटेड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल गया और थर्ड फॉर्म के पहले क्या है, वाज, वर, अदर हेल्पिंग वर्ब है। 100% ये भी सेंटेंस आपका पश्चिम वॉइस में ही होगा, तो ऑप्शन बी सही है। 12 है द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन क्लियरली। एक्सप्लेन्स यस लगा है, प्रेजेंट फॉर्म में है, इसलिए यह भी आपका आंसर जो होगा वह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इस प्रकार से यहां पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। 11 आपने क्या देखा, ये पॉजिटिव वॉइस है, और 12 क्या देखा, ये एक्टिव वॉइस है। कैसे पहचान रहे हैं, वर्ब के फॉर्म को देखकर। वर्ब के यहां पर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के चक्कर में पड़ना ही मत, बड़ा कंफ्यूजिंग होता भाई। किसके लिए, टीचर्स के लिए नहीं, उन बच्चों के लिए जो अभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ नहीं पाए हैं। अब कभी कभी मान लीजिए बॉय आ गया स्टार्टिंग में, वो बॉय कभी कभी, राम कभी कभी सब्जेक्ट होता, कभी ऑब्जेक्ट होता, पहचानें कैसे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। द कार वॉज वॉश्ड बाय सैम। वॉश्ड क्या है, वर्ब का ये सेकंड फॉर्म भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ थर्ड मानेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है और सेकंड में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। अब देखना, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म पहले वाज है, इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव वॉइस होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 14, ही डिलीवर्ड द स्पीच कॉन्फिडेंटली। डिलीवर्ड क्या हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाता है। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए होगा। दोस्तों अब इसके बाद मात्र 6 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। आउट ऑफ 20 हमने 14 पढ़ लिया, 6 क्वेश्चन पढ़े हैं, बचे हैं। वो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। 6 क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आपका एक्टिव वॉइस में है और कौन सा पैसिव वॉइस में है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 15 है द पार्सल वॉज रिसीव्ड एस्टरडे। अब यहां पर वर्ब देखना, आप पार्सल या एस्टरडे से कोई मतलब नहीं है, आप वर्ब देखना, वर्ब के फॉर्म को देखना और जो दिया गया चार्ट है उसके आधार पे आपको राइट आंसर बताना है, इसमें कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 16, वी विजिटेड द म्यूजियम। वी विजिटेड द म्यूजियम। अब वर्ब फॉर्म देखिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, आईएनजी है। इसी के आधार पर इसका भी एक ऑप्शन सही ऑप्शन जो हो कमेंट बॉक्स में कीजिए। आप देखते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है 17 एंड 18। द मैसेज वॉज रेड। मैसेज वॉज रेड, ध्यान देना ये रीड है, इसके तीनों फॉर्म में जैसे होते हैं, पढ़ने मंत्र होता है, रीड, रेड, रेड। रेड है, रेड सेकंड भी हो सकता था, थर्ड भी हो सकता था, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, क्या होगा आप पहचान जाइए। मैसेज वॉज रेड बाय एवरीवन, आपका ऑप्शन है एक्टिव ए, एक्टिव, बी पैसिव। और द शेफ कुक्ड ए डिलीशियस मील, एक्टिव होगा या पैसिव, आप पहचान गए होंगे मुझे पता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अ ब्यूटीफुल ड्रेस वाज बॉट। अब यहाँ BOUGHT, टी नहीं दिख रहा है, टी यहाँ पर है, मान लीजिए बॉट बाय हर। अब वर्ब का फॉर्म पहचानिए, बॉट कौन सा फॉर्म होता है, यहाँ पर किस रूप में आया हुआ है, और इसके आधार पे आप इसके आंसर को दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 20 है चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। अब इसका भी एक्टिव है पैसिव, इसका आंसर देना न भूलें। दोस्तों ये रहा ग्रामर नगरी में आपका पदार्पण। ग्रामर नगरी में सारे ग्रामर एक साथ मिलेंगे, एक ही नगरी ग्रामर सारे आपको एक साथ मिलने वाले हैं, तो इसे आप सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ साथ में ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है टेंसेस की क्लास, ये वीडियो को आप जरूर देखें। अगर न देखे हो, इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, आप उसको एक बार देखकर कंफर्म करें। दोस्तों एक बार फिर से चार्ट आपके सामने पेश है, यहाँ पर कैसे हम पहचानेंगे, इसके आधार पर आप एक्टिव और पैसिव वॉइस को बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हैं। हाँ, इस चार्ट में जैसे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो एक्टिव वॉइस होगा, सेकंड एक्टिव होगा,
हैज हैव हैड थर्ड एक्टिव होगा, अदर प्लस